फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। जितने बातें आपसे रेजोनेट करें उसको आप अपने पास रखें। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी ही है। ऑल साइन रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। डिवाइन बिल्कुल क्लियर मैसेज दें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है डेथ, कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और बताएं डिवाइन नेक्स्ट कार्ड आया दी हर्मिट, वर्गो। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। टू ऑफ कप्स, जेमिनी। और बताएं डिवाइन फाइव ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नेम के इनिशियल है ए, आई, सी, बी, ई। और बर्थ मंथ है अप्रैल, जनवरी, मार्च, फरवरी, मई, सितंबर। तो चलिए अब इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। आपसे यूनियन में आना चाहते हैं, ये एक डिवाइन लव है, सोलमेट कनेक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, डिवाइन डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डेथ का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। डिवाइन इनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है। डेथ का कार्ड है, कुछ पुराना इनके लाइफ से ख़त्म किया जा रहा है, जो इनके सोल पर्पस में ऑब्स्टेकल बन रहा है। जो भी कोई भी अगर रिश्ता है या कोई भी सिचुएशन है जो इनके सोल ग्रोथ में ऑब्स्टेकल बन रहा है, उस सिचुएशन को डिवाइन ख़त्म कर रही हैं और कुछ नया इनके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। करेंटली ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। अगर इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं जिससे ये इमोशनली कनेक्ट हैं, तो डिवाइन, क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइसेस हैं, जो ये अदर चॉइसेस हैं, ये इनके सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, तो डिवाइन इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। उन
सिचुएशन को या उन लोगों को जो इनके सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, उनको इनके लाइफ से हटा रहे हैं। जहाँ ये स्टक हैं, इन्हें लगता है कि ये वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, ये मेंटल स्टकनेस है इनका, पर डिवाइन इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। ये इस स्टकनेस से बाहर निकलेंगे और कुछ पुराना इनके लाइफ से हटेगा और कुछ नया स्टार्ट होगा। और देखते हैं, डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन अगर ये 2 सिचुएशन में कंफ्यूज थे, और ये जो सेकंड सिचुएशन है, ये इनकी को जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, ये इनकी अनवांटेड बर्डन है जिसे ये उठाए चल रहे हैं। इस बर्डन को जो ये उठाए चल रहे हैं और ये जो कंफ्यूज्ड है, इस कंफ्यूजन से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। डिवाइन इनको क्लैरिटी दिखा रही है। आप जिस सेकंड सिचुएशन को, इस अनवांटेड बर्डन को जो आप उठाए चल रहे हैं, उसकी आप सच्चाई देखिए, उसकी सच्चाई, उसकी क्लैरिटी डिवाइन दे रहे हैं, आप उसको देखिए। पर ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन से अभी ये बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन बहुत जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि डिवाइन इनको क्लैरिटी दे रही है। और जब क्लैरिटी इनको आ जाएगी तो ये अनवांटेड बर्डन को खुद ही छोड़ देंगे। ये अनवांटेड बर्डन इनको भी अब बहुत तकलीफ़ दे रहा है, इसे ये छोड़ना चाहते हैं क्योंकि क्लैरिटी इनको आ गई है। डिवाइन ने इन्हें क्लैरिटी दिया है। कुछ ट्रुथ उन लोगों का, उस सिचुएशन का इनके सामने आया है जिन लोगों का ये बर्डन उठाए चल रहे हैं, उन लोगों की सच्चाई इनके सामने आई है। तो ये बहुत जल्दी इन बर्डन से खुद को फ्री करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर महादेव, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर महादेव, 9 ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन हर महादेव, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है किंग ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ कप्स। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, करेंटली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छे पल, इनके साथ आपने मेमोरीज़ जो आप लोगों ने क्रिएट की, उस मेमोरीज़ को ये याद करते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। इनके अंदर जो भी फियर है, जिस बात का भी फियर है, उस फियर से अब ये लड़ेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अब इस फियर को ये अपने लाइफ से हटाएंगे। इस फियर की वजह से जो अब तक ये रुके हुए थे, ये इस रिश्ते में कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, तो अब ये किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अब ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना चाहते हैं। अब ये फियर से ये लड़ेंगे और अब इस फियर से निकलेंगे भी, बाहर निकलेंगे इस फियर से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेम के इनिशियल है यहाँ पे BA, G, बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा नाइट ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही फास्ट एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं एक लव ऑफर लेके। अब इस रिश्ते पे ये काम करने के लिए रेडी हैं। फूल का कार्ड आया है, अपनी लाइफ को ये फ्रीली जीना चाहते हैं। अब कोई भी बर्डन लेके, जो इनके लाइफ में बर्डन था, हमने देखा जो इस बर्डन को ये लिए चल रहे थे, अभी हम लोग ने देखा था, उस बर्डन से ये खुद को फ्री कर लेना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास 2 बार आ गया है। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, अब इस बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, खुद को आज़ाद करना चाहते हैं। बहुत फास्ट एक्शन लेते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं एक लव ऑफर के साथ, पर ये स्टेबल एक्शन नहीं है। जितनी फास्ट ये आपकी तरफ आएंगे उतनी फास्ट हो सकता है ये चले भी जाएं, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। हालांकि ये अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब इस सिचुएशन पे ये काम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। हर्मिट, डिवाइन दी हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जुलाई, जी, नेम के इनिशियल जी। खुद को इन्होंने आइसोलेट कर लिया है, बिल्कुल अकेले हैं। बाकी आसपास के लोगों से इन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है, पर बाहर में ये नहीं दिखाते ये चीज़। बाहर में ये दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, इनके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये बिल्कुल अकेले हैं। घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं, बाकी लोगों से खुद को दूर रखते हैं, अपने आप से खुद भी दूर रहते हैं। डिवाइन से कनेक्टेड हैं, डिवाइन के साइन को, डिवाइन जो इनको साइन दे रही है उसको वही पिक कर रहे हैं। आइसोलेट कर लिया खुद को इन्होंने, लेकिन बाहर ये दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, किसी को ये अपने लाइफ के बारे में नहीं बताते हैं। अब ये जो अकेले हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये बहुत फास्ट एक्शन लेके आपकी तरफ आएंगे, और जो लोग इनको बर्डन दे रही हैं, जहाँ ये बिल्कुल खुश नहीं है, वहाँ से ये मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन करना चाहते हैं और आपकी तरफ फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। पर ये बाहर में किसी को नहीं दिखाते कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है मदर वर्ल्ड, जजमेंट 2 कार्ड आया है, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनियन में आना चाहते हैं, ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन इन्हें असलियत दिखा रही है कुछ लोगों की। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। डिवाइन डिवाइन ने इन्हें कुछ लोगों की सच्चाई दिखाई है, और डिवाइन इनको कह रही है कि जो लोग आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, उन लोगों को आप क्लोज़र दीजिए। वर्ल्ड का कार्ड है। डिवाइन इनको दिखा रही है सच्चाई, और इनको बार बार इनको डिवाइन समझा भी रही है अपने तरीके से कि आप जो लोग आपके साथ आपको बैकस्टैप कर रहे हैं या आपके साथ उनकी बन नहीं रही है और बार बार सिचुएशन बिगड़ रही है, तो आप उन लोगों को क्लोज़र दीजिए, उस सिचुएशन से बाहर निकलिए
जो लोग आपको बैक स्टैप कर रहे हैं, जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, जो लोग आपके साथ स्नीकी बिहेवियर करते हैं, बातें छिपाते हैं, उन लोगों को आप क्लोज़र दीजिए। डिवाइन इनको बार बार ये सच्चाई दिखा रही है। एक बार हम 7 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन इस डेक से करेंगे। डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। अब ये अपने लव को चूज़ करेंगे क्योंकि इनके इमोशन इनके कंट्रोल में नहीं है। अभी तक ये अपने इमोशन को दबा रहे थे अपने अंदर, लेकिन अब इमोशन इनके इतने ज़्यादा हो गई आपके लिए कि अब ये कंट्रोल में नहीं है। अब बहुत ही फास्ट एक्शन आपकी तरफ लेंगे और कोई सिचुएशन को ये क्लोज़र देंगे। डिवाइन इनको जो साइन दे रही है उस सिचुएशन को ये क्लोज़र दे के आपकी तरफ ये आएंगे। बहुत फास्ट एक्शन लेंगे, फास्ट एक्शन लेते हुए आपकी तरफ आएंगे। और ये डिवाइन का जजमेंट है। 5 ऑफ सॉर्ट्स। डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 5 डिवाइन 5 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ कप्स। अगर इनको लोग बैकस्टैप कर रहे हैं, इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनका कर्मा है। पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया, आपको ये जिस तरह से छोड़ के गए, तो अब ये इनका कर्मा है जो इन्हें मिल रहा है। लोग इनको बैकस्टैप कर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये कर्मा का कार्ड है। तो जो भी इनके साथ अभी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इनका कर्मा है। जिन लोगों से ये इमोशनली अटैच हैं, जिन लोगों को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग इनको बैकस्टैप कर रहे हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं। जो लोगों को ये फीड करवा रहे हैं, ये सभी लोग जो इनके साथ बैकस्टैप कर रहे हैं, जो इनके साथ अभी करंट टाइम में ये चल रहा है, ये इनका कर्मा है। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या था हमारा। एस ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। सन द हायरोफेंट। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट एनर्जी के साथ आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्हें लगता है आपके साथ इनका लाइफ बहुत ब्राइट रहेगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा, ये बहुत खुश रहेंगे, ये बहुत लाइवली फील करेंगे अपने लाइफ में। अगर ये आपके साथ अपनी आगे की लाइफ को ले जाते हैं तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। हायरोफेंट के कार्ड को हम एक बार क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन हायरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। हायरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन हायरोफेंट। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर कोई थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में, तो थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है,
इसलिए ये आपके साथ अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है, अब एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि अब इनको आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर दिखता है। इन्हें लगता है ये आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रह के इन्होंने देख लिया थर्ड पार्टी इनको बार बार सिर्फ हार्ट ब्रेक दे रही है और आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। आपसे ये जो दूरी है इनकी, ये भी इनको बहुत हार्ट ब्रेक दे रहा है। ये खुश नहीं है इन दूरियों से। अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और अब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक पैशनेट एनर्जी के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उससे पहले ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से आप पे नज़र बनाए हुए हैं, आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। अगर ये कहीं से भी अगर आपको देख सकते हैं तो ये आपको देख रहे हैं। तो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। आइए देखते हैं आपके पार्टनर करेंटली आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। कह रहे हैं मैं आपका इंतज़ार अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करता रहूँगा। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। ये थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि इनकी लाइफ और इनके थर्ड पार्टी की लाइफ इस तरह से एंड होगी। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिवनेस, यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। ये कह रहे हैं यस मैं पॉजिटिव हूँ, मैं आपका एब्सेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और बताएं डिवाइन डिसीट, योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। ये कह रहे हैं चीटिंग कोई मिस्टेक नहीं होता, ये एक चॉइस होता है। सही बात है, चीटिंग कोई गलती से नहीं होती है, आपकी पर्सनल चॉइस होती है। और बताएं डिवाइन इम्पेशेंस, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। कह रहे लाइफ बहुत छोटी है, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। चलिए अब डिवाइन के मैसेजेस लेते हैं। बाबा बताएं करेंटली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। डू फ्रेश स्टार्ट। डिवाइन कह रहे हैं अगर जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहे हैं आपके साथ, वो सिचुएशन अगर सही से नहीं चल रही है, आपकी लाइफ अगर सही से नहीं चल रही है, तो आप नया स्टार्ट करिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। वो सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी है, आप चाहे कितनी बार भी कोशिश कर लें, वो वैसे ही की वैसे ही रहेगी। आप फ्रेश स्टार्ट कीजिए। और बताएं डिवाइन मिरेकल्स आर अप्रोचिंग। डिवाइन कह रहे हैं मिरेकल्स बहुत जल्द आने ही वाला है। आप फ्रेश स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए मिरेकल्स आपके लाइफ में कैसे आती है। जो डिवाइन कहती है, अगर उस रास्ते पर अगर आप आंख मूंद के चल के देखिए, फिर देखिए कैसे होते हैं जादू। आपने जो नहीं सोचा वो सब होते हैं। और बताएं डिवाइन आप क्या
मैसेज देना चाहेंगे? मैनिफेस्ट योर गोल, डिवाइन कह रहे हैं अपने गोल को, आपका करियर लाइफ हो या लव लाइफ हो, आप उसको मैनिफेस्ट कीजिए। और बताएं डिवाइन। रिमेन साइलेंट, अगर कहीं पे अगर आपको नहीं बोलने की ज़रूरत है तो आप बोलिए मत, साइलेंट रहिए। और बॉटम ऑफ द डेक है बी वेयर चीटिंग, चीटिंग से बचिए। अपनी आंखें खुली रखिए और देखिए जो चीटर है उन लोग से दूरी बनाइए, चीटिंग से बचिए। आइए कुछ मैसेजेस एंजल्स के लेते हैं। एंजल्स बताएं आप करेंटली क्या मैसेज देना चाहेंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एंजल्स भी हमें कह रहे हैं कि आप नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। देखिए दो बार आ गया। डिवाइन हमें करें डू फ्रेश स्टार्ट, चूज़ न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। फिर देखिए सब कुछ जो बार बार जो गलत हो रहा है फिर सब कुछ कैसे सही होने लगेगा। और बताएं डिवाइन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का भी कार्ड आया था हमारे पास। मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे। जब आपका मन शांत होगा, आप डिवाइन से कनेक्ट करेंगे तो आपको आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। और बताएं डिवाइन। सक्सेस, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बताएं डिवाइन। लेट गो, जो सिचुएशन आपको नहीं, आपके साथ वो सही नहीं चल रही है, बार बार गलत हो रहा है, तो उस सिचुएशन को लेट गो कीजिए, छोड़ दीजिए। बार बार हमारे पास एक ही मैसेज आ रहा है, लेट गो कीजिए, डू फ्रेश स्टार्ट कीजिए। जो सिचुएशन आप गलत है, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आप वो सिचुएशन आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप खुद ही आपको अंदर से फीलिंग आने लगती है कि नहीं ये सिचुएशन गलत है, इसे छोड़ देना चाहिए। तो आप अपने अंतर मन की ज़रूर सुनिए, वो डिवाइन की आवाज़ होती है, उसे अनदेखा मत कीजिए। और बताएं डिवाइन। वेट, डिवाइन कह रही है अगर कोई चीज़ आप बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हैं अगर करियर लाइफ में कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, सक्सेस वगैरह मिल जाए, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। कोई भी चीज़ अपने टाइम पे होती है, वेट कीजिए। तो गाइस ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और रीडिंग के साथ, तब तक हर हर महादेव।